सबसे बड़ी डेवलपमेंट, ईरान पर हमला होने जा रहा था, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था, अमेरिका के तैयारे उड़ान भर चुके थे, इराक के बॉर्डर के करीब फाइटर जेट्स जो हैं उनकी परवाजें देखी गईं, ईरान के फाइटर जेट्स भी हवा में स्क्रैम्बल हो चुके थे, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया। अब इस सबके अंदर दो खबरें सामने आ रही हैं। पहले तो काम हो जाता है ना, फिर इंटरनेशनल मीडिया पर बड़े लेवल पर खबरें आती हैं, इनसाइड न्यूज आती है। एक तो सऊदी अरब ने बाजी पलट दी है, और याद रखिएगा कि सऊदी अरब ने अमेरिका को जो टफ टाइम दिया है ना, इस पूरे ईरान ऑपरेशन जो अमेरिका करने जा रहा था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस इक्वेशन में पाकिस्तान का है। इससे पहले सऊदीया अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहे पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या व्हाट्सएवर कंप्लीटली यूएसए पर रिलाई करता था, लेकिन जो एसएमडीए हुआ है, इट हैज चेंज्ड एवरीथिंग, सब कुछ बदल चुका है। और इस सब में अब ईरान के जो पाकिस्तान में सफीर मौजूद हैं, उन्होंने इतना बड़ा इंकशाफ किया है जो इस पूरे मंजरनामे को तब्दील कर सकता है। और पाकिस्तान का जो रोल है ईरान पर जो मुमकिना हमला रुकवाने में, देखिए अमेरिका ने अगर कुछ करना है तो उसने कर जाना है, और शायद टाइम शायद मिला है ईरान को, यह भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन पाकिस्तान और सऊदीया ने गेम कैसे तब्दील किया है, ये कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं विद सोर्सेज, विद क्रेडिबल उसका जो सोर्स है, पूरा बैक स्टोरी जो है, एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ जो अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपने शेयर करना है। नाज़रीन इकराम, याद रखिएगा कि एक तरफ तो सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान जो एसएमडीए है, जिसके हवाले से इसराइल का अखबार है हेरेट्स, उसने तजिया दिया कि ये इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है और हमें इसे रोकना होगा। कतर पर जो इसराइली स्ट्राइक थी, उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद बड़ा ओआईसी का हंगामी इजलास भी हुआ, बहुत कुछ दौड़े लगी। अमेरिका ने जब देखा कि भाई अरब ममालिक तो अब दे आर मूविंग टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला हैज नाउ अराइव्ड ऑन मिडिल ईस्ट, ये वेस्टर्न मीडिया तक ने बात कही उस वक्त, और नेटो तर्ज की बात की, अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ। उस वक्त अमेरिका ने जल्दी जल्दी सऊदीया के साथ भी दिफाई मुआहदे की बात की, कतर के हवाले से भी सिक्योरिटी गारंटीज कतर को दी। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं, ब्लूमबर्ग तक ये कह चुका है कि तुर्की जो है वो भी अब सऊदी और पाकिस्तान का ये अलायंस जो है इसमें शामिल होने जा रहा है। और तुर्की वैसे नेटो का रुकन है, लेकिन तुर्की को पता है कि एक स्पेसिफिक मुल्क ऐसा है, अगर उसके साथ तुर्की की जंग हो गई तो क्या कोई नेटो का एक भी मुल्क है, या अमेरिका, बरतानिया, ये सारे मुल्क जो हैं, क्या ये उस एक मुल्क, जिस एक मुल्क से मशरिक़ वुस्ता के अंदर बाकी ममालिक थ्रेटन फील करते हैं, क्या उस एक मुल्क के खिलाफ वो मुल्क तुर्की के साथ खड़े होंगे? कभी भी नहीं। तो असल मुद्दा यह है। तो याद रखिएगा कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदीया इकट्ठे भी हो रहे हैं, और एक दिफाई मुआहदे की ब्लूमबर्ग तक बात कर चुका है। अब आते हैं खबर पर, ताकि आप कुछ चीजें समझ आए। यूएस कॉल्ड ऑफ द अटैक ऑन ईरान, ये ईरान ऑब्जर्वर कह रहा है, आफ्टर सऊदी अरेबिया, टर्की एंड अदर कंट्रीज इन द रीजन एक्सर्टेड स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन ट्रंप। ट्रंप के ऊपर शदीद तरीन सिफारती दबाव जो है वो सऊदी अरब, तुर्की और इस खित्ते के दीगर ममालिक जो है उन्होंने डाला। कंट्रीज इन द रीजन वांट ट्रंप दैट ईरान्स रिटेलिएशन वुड लीड टू एन अनकंट्रोलेबल सिचुएशन इन द रीजन। इन ममालिक ने ट्रंप को यह बावर करवाया कि भाईजान रिजीम जो है वो आपको लगता है कि इट विल फॉल, लेकिन वो इतनी आसानी से एक तो फॉल नहीं करेगी। अब अपनी इंटेलिजेंस को रिव्यू करें, अगर वो फॉल नहीं करेगी तो उसके बाद वो तुन के रख देंगे, ईरान वाले भी आगे से कुछ करेंगे, खलीज फारिस से ला मोहल्ला अमेरिका का तेल, पूरा रीजन जो है वो एक लंबी जंग में ड्रैग हो जाएगा। बेसिकली व्हाट ट्रंप वांट्स इज, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न मीडिया एंड द यूएस मीडिया, कि एक जोरदार स्ट्राइक हो, जंग लंबी ना चले। अब उस हवाले से देखते हैं क्या होता है। इस सबके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, सीनियर सऊदी ऑफिशियल है, उसने एएफपी जो कि फ्रांस की न्यूज एजेंसी है उसे कहा है कि सऊदी अरब, कतर और ओमान जो है उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्हें कन्विंस किया कि ईरान को एक चांस दें, और अभी जरा आप हौसला रखें। इसके साथ ही साथ जो हैब्रियू चैनल 12 है इसराइल का, उसने ये रिपोर्ट दी है कि पेंटागन जो है वो प्रिपेयर कर रहा है कि जो यूएस फोर्सेस जिन्हें मिडिल ईस्ट के बेसिस से इवैक्यूएट किया गया था, उन्हें वापस वहां पर पहुंचा दिया जाए। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा सादा सा मतलब है कि भाई, इसका मतलब है कि एक दफा तो चीजें थम गई हैं। फिर इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका, अब इसराइल का चैनल 14 जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक पॉसिबल रीजन के ईरान के ऊपर स्ट्राइक रुकी और या फिर डिले हुई। अब इसराइली चैनल कह रहे हैं कि स्ट्राइक हैज बीन डिलेड, लेकिन उसमें यह है कि तुर्की, सऊदी अरब और कतर जो है, इन्होंने कहा कि भाई अमेरिका के फाइटर जेट्स इनकी एयर स्पेस नहीं यूज कर सकते। और ट्रंप जो है उसने ऑलरेडी ये डिसाइड तो किया हुआ है स्ट्राइक का, बट इट मे बी डिलेड बाय अ फ्यू डेज, ये इसराइली चैनल्स कह रहे हैं। इसमें देखिए अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। एक तो ये कि वो इराक वाली साइड से आए या इंडिया वाली साइड से जाए, अब उसमें भी बहुत सी इंप्लीकेशंस है। सेकेंडली, एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका अपनी सबमरीन्स का इस्तेमाल करे और अमेरिका अपने बहरी बेड़े जो है उनका इस्तेमाल करे टू लॉन्च क्रूज मिसाइल्स ऑन ईरान। लेकिन इस सबके अंदर अल जजीरा जो है उसने ये रिपोर्ट कर दिया है कि ईरानियन ऑफिशियल्स ने अल जजीरा को ये कंफर्म किया कि ट्रंप ने ईरान को एक पैगाम भेजा है, और पैगाम ये है कि अभी तक ट्रंप जो है उसका कोई प्लान नहीं है ईरान पर हमला करने का, यानी चीजें जो है उन्हें कूल डाउन किया जाए। अब ये पैगाम पहुंचा किस तरीके से? एक जानिब याद रखिएगा सऊदीया और तुर्की जो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं, और दुनिया भर का मीडिया इसे खबर पता है कैसे बनाता है, टर्की, सऊदी अरेबिया, न्यूक्लियर पाकिस्तान। देखिए वाहिद एटमी ताकत है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में जो कामयाबी हासिल की, उसके बाद जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स का काम चल पड़ा है, हमसे तो इतने ऑर्डर आ चुके हैं, 16 मुल्कों से डिफेंस डील्स चल रही हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं भाई, हर मुल्क कह रहा है हमें दो मुल्क, हर मुल्क कह रहा है प्रेफरेंस पे हमें तैयारे दो। अब इस सारी सूरत हाल में
जो ईरान के एनवॉय हैं टू पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने ईरान को वाया पाकिस्तान ये इन्फॉर्म किया है कि ही डज नॉट इंटेंड टू अटैक ईरान एनी मोर। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये पैगाम दिया है कि अभी फिलहाल ट्रंप जो है वो जो ईरान है उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, और ईरान को भी कहा गया कि जरा रिस्ट्रेंट दिखाना। फिर इसके साथ ही साथ अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का रोल तो आ गया, पाकिस्तान का जिक्र तो आ गया इस इक्वेशन में, और पाकिस्तान एक कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है। देखें, एक वक्त था जब पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात थी डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली, और पाकिस्तान को एज अ बड़ा एक डिफरेंट तरीके से देखा जाता था। नाउ पाकिस्तान इज एट द फ्रंट सीट, चाहे गजा वाला मामला है, चाहे कोई भी इशू है, और पाकिस्तान स्टैंड भी ले रहा है। ये नहीं कि पाकिस्तान वेस्ट को कह रहा है या अमेरिका को कह रहा है कि भाईजान जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ कहो सरे तस्लीम खम है जो मिजाज, नहीं। इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल पहले, इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम उम्मा पहले, सऊदीया और तुर्की के साथ जो हमारी डिस्कशंस जिस तरीके से चल रही हैं और जो एक अलायंस बनता जा रहा है और मुसलमान ममालिक का इकट्ठा होना नेटो तर्ज का, तुर्की और पाकिस्तान तो आपको पहले ही पता है। तुर्की ने हमारी जो मदद की, तुर्की का इंडिया वालों ने बाइकआउट तक किया, ऑपरेशन सिंदूर। देखें, चाइना और तुर्की का आप ये याद रखते हैं, ये चीज़ें भूलते नहीं, जैसे अजरबैजान वाले आज भी याद रखते हैं कि पाकिस्तान ने नागोर्नो काराबाख वाली जंग में उनका किस तरह से साथ दिया। तो गैरतमंद कौमें तो याद रखती हैं ना अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जो आपके पीछे आपकी ताकत बनकर, आपकी कुव्वत बनकर खड़े हुए। तो तुर्की बना, तुर्की और सऊदीया के दरमियान जो लिंक है वो भी पाकिस्तान है। तो देखिए, एक जानिब तो इस जंग के अंदर सऊदीया पाकिस्तान का जो इत्तेहादी है, और सऊदीया पहले अमेरिका पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता था, लेकिन अब सऊदीया के साथ पाकिस्तान का जो अलायंस है और जो पाकिस्तान और सऊदीया ने अपना दिफा कंबाइन कर लिया है, इट हैज़ इन वन वे और अनदर आप ये कह सकते हैं कि सऊदीया को भी एक कॉन्फिडेंस दिया कि वो अमेरिका को इनकार कर दिया। उसने कहा नो, हमला करना है करो भाई, आपकी जंग है, हमारी एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल होगी। दिस इज़ न्यू, दिस इज़ बिग। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का सऊदीया के अपने काउंटर पार्ट से रब्ता भी हुआ। पाकिस्तान का भी रब्ता हुआ ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से। सो पाकिस्तान इज वंस अगेन इन द स्पॉटलाइट, एंड फॉर अ गुड रीजन। लेट्स बी ऑनेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।